-5.3। इसमें हमें बताना है कितने पद होंगे, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। ठीक, और 636 योग दिया है, मतलब सम ऑफ सीरीज दिया है, SN दिया है। लिख लेते हैं अपन एक एक करके। सॉल्यूशन में SN दिया है 636। फर्स्ट टर्म मतलब 9, पहला पद D 17 - 9 कितना हो गया 8। ठीक है, कितने पद होने चाहिए ये लिखा है, इस पर ध्यान देना है। कितने पद मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, हमें n की वैल्यू फाइंड करना है। फॉर्मूला SN वाला, D है तो D वाला फॉर्मूला 2a + n - 1 D। SN कितना 636, n 2n, a की वैल्यू कितनी 9, n हमें नहीं पता, वही तो ज्ञात करना है। और d कितना है, d कितना है 8 है। ठीक, इसको हम यहाँ ले आते हैं, 636 ये गुणा में आ गया। ठीक है, बराबर n बचा, ये 18 हो गए। इनका क्या करें, 8 का इंटू कर देते हैं, 8n - 8 हो जाएगा। इसको चलो इंटू कर देते हैं, 12 7 12, 8 में से 8 गए, 18 में से 8 गए तो 10 बचेंगे। ठीक, 1272 n, इसको भी अंदर ले जाओ, इंटू करेंगे तो ये 10n हो गया, ये 8n² हो गया। वर्ग समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8n² 10n, ये प्लस का उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा 1272 बराबर 0। इक्वेशन को थोड़ा छोटा बना लेते हैं, 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करने पर डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 4n² 5n माइनस वही का वही आ जाएगा। ठीक, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इसमें आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट इसको इससे इंटू करेंगे, कितना आएगा 4 4 5 2, 6 चौको 24, 4 तिया 12 और 4 12 और 2 4 14, और 6 चौको 24 और 1 25। लेकिन हमें इसको चेंज लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को टुकड़े करना है। इनका हम गुणा कर लेते हैं, लेकिन इसमें नहीं लिखते, ये हमारे लिए अलग से रफ काम रहता है, रफ काम करना है इसको, क्योंकि हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिसका इंटू करने पे इन दोनों का इंटू के बराबर आ जाए, मतलब ये आ जाए, और माइनस करने पे 5 आ जाए। ठीक है, तो हम इंटू करेंगे, इसका फैक्टर कर लेते हैं 2 से, 2 2 7 2, इसका करेंगे 6 3 6, फिर 2 से 3 1 8, फिर 2 से 1 5 9। हाँ, और अब किससे होगा ये, अब किससे होगा, 6 और 15, ठीक 3 से हो जाएगा, 3 5 15, 3 तिया 9, ये 53 किसी से डिवाइड नहीं होगा। देखो ये एक प्राइम नंबर आ गया, एक अभाज्य संख्या आ गई, तो 53 तो ये इंटू 16 तिया 48, एक नंबर ये मिल गया।
53 और 48 दो ऐसे नंबर मिले हैं जिसका इंटू करने पे 25 44 आएगा, और 53 में से 48 माइनस करेंगे हम तो 5 भी आएगा। अब क्या करना है, n कॉमन, n ही कॉमन आएगा तो 4n यहाँ बचेगा और 53 यहाँ बचेगा। यहाँ से माइनस के 12 कॉमन आएंगे तो 12 चौको 48, तभी तो 4 बचेगा। हाँ, यहाँ पे n बचा 4n और यहाँ पे 53 ही बचेंगे। 12 पंजे 60 और 12 तीन 36, ठीक। तो 4n प्लस 53, एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर होगा n माइनस 12 बराबर 0। इसको मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। तो अब क्या करेंगे, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4, और n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू प्लस का 12। क्या चाहिए था हमें, कितने पद, और जो भी नंबर ऑफ टर्म्स होती है हमेशा पॉजिटिव होती है और एक रियल नंबर होता है। नेगेटिव है, ऋणात्मक संख्या है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर ये है। हाँ, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दोनों ही आंसर होंगे, लेकिन हमें यहाँ पे ये वाले आंसर चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, पदों की संख्या n बराबर 12, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, AP का प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म अंतिम पद 45 और उसका योग मतलब सम ऑफ सीरीज Sn 400 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n और d, सार्वंतर और पदों की संख्या ज्ञात करनी है। सॉल्यूशन क्या होगा, देखो जो लिखा है वो लिख लो पहले तो। और n हमें निकालना है, d हमें निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, LA वाला। ठीक, तो Sn कितना है 400, यहाँ से हमारा n निकल आएगा, n हमें पता नहीं, ये हमारा 5 है, ये हमारा 45 है, और ठीक है कर देते हैं, ये इधर आ जाएगा 800, n इनको जोड़ दो तो 50 हो जाएगा, इंटू में रहेगा, 50 नीचे आएगा, 800 बटे 50 बराबर n से n, इससे ये, तो कितना 5 एकम 5 5 30, n बराबर कितना आ गया 16, n बराबर 16 आ गया। हमें d और ज्ञात करना है। सार्वंतर कैसे ज्ञात करोगे, सार्वंतर ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला जो प्रश्नावली 5.1 में था, सबसे पहला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमेशा कहीं ना कहीं फिट हो ही जाता है। an लास्ट पद 45, a कितना 5, n हमारा 16 आ गया, तो 15 कर दें यहाँ पे, 16 माइनस 1 15, d कितना है निकालना है भाई, वो तो हमें निकालना है, फाइंड करना है। 5 माइनस का हो जाएगा तो ये 45 माइनस 5 बराबर 15 d, और ये हो जाएंगे 40 बराबर 15 d, 40 बटे 15 बराबर d, d की वैल्यू आ गई। इसको और माइनस कर कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा ये 5 से, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, तो 8 बटे 3 हमारा सार्वंतर आ गया है। ये ज्ञात करना था, और पदों की संख्या ये है। ठीक है, और उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी समांतर श्रेणी में
प्रथम पद व अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, तो सार्वंतर 9 है, तो इसमें कितने पद होंगे और उन पदों का योग कितना होगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स और सम ऑफ सीरीज हमें फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म ये दिया है और लास्ट टर्म ये दिया है, तो फॉर्मूला तो हमारा वही SN वाला लगेगा। सॉल्यूशन कैसा होगा, देखो जो है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं पहले। प्रथम पद ये, अंतिम पद ये है, सार्वंतर 9 है, n हमें ज्ञात करना है और SN भी हमें ज्ञात करना है। तो हम n निकालने के लिए वो पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, AN प्लस A प्लस n माइनस 1 D वाला। आप ये देखो ना, L की जगह पे क्या हो सकता है, AN भी तो होता है। लास्ट टर्म 1 2 3 चीज़ें दी हैं, चौथी चीज़ निकालना है, फॉर्मूला 4 चीज़ों से बनता है। ठीक है, जब n निकल आएगा तो SN भी हम निकाल लेंगे बाद में, तो निकाल सकते हैं। AN इक्वल टू, AN नहीं, n की जगह पे कितना 350, A की जगह पे 17 और n हमें निकालना है और D हमारा 9 है। ये 17 माइनस का हो जाएगा, 350 माइनस 17 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 9। इसमें माइनस कर देंगे तो ये 3 3 3, 9 इंटू में है तो डिवाइड में आएगा माइनस का 1। डिवाइड कर दो 3 से, 3 3 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 तिया 9, 3 से इसको भी डिवाइड करो, 3 तिया 9 होगा, बचेंगे 2, 3 7 21 होगा 37, माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 38। इस क्वेश्चन की n की वैल्यू हम SN से भी निकाल सकते थे, इस वाले फॉर्मूले से, n/2a/L। ठीक, इससे भी निकल सकती थी, नहीं निकलती, इससे नहीं निकलती जब तक S नहीं निकलता। S तो अब निकालेंगे ना, अब S निकालेंगे, तो SN पदों की संख्या, n बराबर कितना है, ये आ गया ना 38। A की वैल्यू कितनी 17 और L कितना है 350। डिवाइड कर दो, 1 9 19 दूनी 38 और इसको हम प्लस कर देंगे तो 7 6 3 को इंटू कर दो, 19 7 903 6903, इसका इंटू हो जाएगा, तो पदों की संख्या n हो गई। और पद संख्याओं का योग, श्रेणी का योगफल, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी संबंधित श्रेणी में प्रथम पदों का योग, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। मतलब हमें S22 फाइंड करना है, मतलब n की वैल्यू 22 है, पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स 22 है, और D कॉमन डिफरेंस सार्वंतर हमें 7 दिया है, 7 है, और लास्ट टर्म 22वां पद मतलब A22 कितना है 149। ठीक, तो हमें S22 हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ से देखो, सम ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा। ये हमारा फॉर्मूला होता है सीरीज, सम ऑफ सीरीज़ का योगफल ज्ञात करने का। इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म चाहिए,
ये दिया है। फर्स्ट टर्म हमें नहीं दी, फर्स्ट टर्म नहीं मालूम ना हमें, 22वां पद है, सार्वंतर है और नंबर ऑफ टर्म्स है, ये मिल जाएगा नंबर ऑफ टर्म। हमें ए की वैल्यू प्रथम पद ज्ञात करना है, तो प्रथम पद ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला, सबसे पहला वाला, मैंने पहले ही कहा है ये फॉर्मूला हर जगह लगेगा। तो ए एन कितना, ये क्योंकि लास्ट टर्म है, A22 लिखेंगे ना, 22वां पद ज्ञात करना, 22 पदों की सीरीज है ना, तो 149। ए हमें पता नहीं, एन हमारा 22 है और डी हमारा 7 है। 149 ए 22 मतलब 21 और 27, ए 49, ए कितना हो गया है 7 एकम 7, 7 दूनी 14, माइनस का हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, मतलब प्रथम पद 2 है, यहाँ लिख देंगे प्रथम पद ए बराबर 2, इसमें रख दो, ऐसा निकल आएगा S22, मतलब एन की वैल्यू कितनी है 22, ये 2, ए की वैल्यू फिर से 2, एन कितना 22 माइनस 1 और डी हमारा 7 है, ये कैंसिल होगा 11 बार, ये होगा 4, ये 22 21 7, 11 4 147, अभी किया ना वही का वही इंटू करेंगे और ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 151 S22, और इसका इंटू करेंगे तो S22 बराबर, इसका इंटू करेंगे अब तो 11 एकम 11, एक ऊपर 11 5 55 और एक 6 56, तो 15 ऊपर और 11 एकम 11 और 15 1661 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब प्रथम 22 पदों का योगफल 1661। क्वेश्चन नंबर 8 है, उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसका दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 दिया है। नंबर ऑफ टर्म्स 51 और थर्ड और सेकंड टर्म हमें 14 और 18 दिया है, तो सीरीज़ का हमें सम फाइंड करना है। उस सीरीज़ में 51 टर्म्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n इक्वल टू पदों की संख्या, n इक्वल टू 51 दिया है। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म A2 इज इक्वल टू दिया है 40 और A3 इक्वल टू दिया है 18। A2 मतलब हम इस वाले फॉर्मूले में an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू d, इसमें n की जगह पर 2 रखेंगे। नंबर ऑफ टर्म कौन सा दूसरा, तो क्या आएगा A2, ये तो हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 d इक्वल टू 14, a इक्वल टू 2 माइनस 1 1 d इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। इसी में फिर n की जगह पर 3 रखेंगे तो ये बनेगा a इक्वल टू 3 माइनस 1 d इक्वल टू 18, a इक्वल टू 2d इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर सेकेंड। पिछली वीडियो में बताया था जब हमें किसी भी सीरीज़ का a और d पता ना हो, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम ना हो, तो हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ती हैं। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। दोनों इक्वेशन को हम
विलोपन से हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 14 और दूसरा क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 18। साइन चेंज, लाइन और कैंसिल। यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का d माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, हम d निकाल क्यों रहे हैं, d क्यों निकाल रहे हैं, और d निकाल लिया और a भी निकालना पड़ेगा। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, एज n इक्वल टू n अपॉन 2a n माइनस 1 d। हमें यहाँ पे a और d दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने d निकाल लिया है और a भी हम निकालेंगे। ये चीज़ आप पहले से सोच लेना, हमें ज़रूरत किसकी पड़ रही है और फॉर्मूला कौन सा लगाना है, वो यहाँ से पता चल जाता है। d मिल गया, d का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे। तो d का मान क्या है हमारे पास 4, और समीकरण 1 क्या है, ये a प्लस डी बराबर 14। तो a प्लस 4 बराबर 14, तो a बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस 4 बराबर 10। a का मान कितना आ गया 10। अब a का मान भी आ गया और d का मान भी आ गया, रख दो इसमें। n कितना 51 पदों का योग। तो s 51 इक्वल टू 51 अपॉन 2, a इक्वल टू कितना है 10 और ये 51 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी 4। 51 अपॉन 2 ये हो गया 20 प्लस 50 इंटू 4। 51 अपॉन 2, इसको सॉल्व कर दो, ये होगा 200 और ये होगा 220। ब्रैकेट हटा देंगे, इंटू लग जाएगा, इसको कैंसिल कर दो तो 1110 110, और इसका इंटू कर देंगे इसमें 51 में, आ जाएगा आंसर 5056। ये आंसर आ गया। मतलब उस सीरीज़ का 51 पदों का योग 5610 होगा, जिस सीरीज़ में दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 है। तो 14 और 18 पदों से हमने a और d की वैल्यू निकाली थी। ये दूसरा पद था, इससे हमें ये वाला समीकरण मिल गया था। ये तीसरा पद था, इससे हमें दूसरा समीकरण मिल गया था। दोनों समीकरणों को विलोपन से हल कर दिया तो a और d मिल गया। a और d मिल गया तो समीकरण में रख दिया, सो फॉर्मूले में रख दिया, तो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, किसी एपी सीरीज में प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना, पहले तो a और d हमें चाहिए, प्रथम पद चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। सॉल्यूशन, प्रथम 7 पदों का योग 49, मतलब S7 कितना दिया है 49। योग का फॉर्मूला क्या होता है, सम ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एस n अपॉन 2 2a n माइनस 1 d। ये हमारा फॉर्मूला है। ना तो a पता, ना d पता, ना ही n मालूम, लेकिन यहाँ से n पता चल रहा है। 7 पदों का योग, नंबर ऑफ टर्म 7, n रख देंगे, a और d वहीं रख देंगे। एस n कितना, n की जगह पर 7 रख देंगे, तो 7/2 2a 7 माइनस 1 d इक्वल टू
49। ठीक, 7/2 यहाँ इंटू में यहाँ जाके डिवाइड करेगा तो यहाँ क्या बचेगा 2a 6d इक्वल टू 49 इंटू 2/7। पलट जाएंगी, 7 से इसे कैंसिल कर देंगे और यहाँ से 2 6d इक्वल टू 14 हो जाएगा। ये यहाँ से 2 कॉमन ले लो या 2 से डिवाइड कर दो पूरे में, इक्वेशन छोटी बन जाएगी ना। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग करने पर, तो 2 से भाग करेंगे तो a हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। नाउ और क्या दिया है, S70 मतलब 17 पदों का योग दिया है कितना 289। जैसे 7 रखा था वैसे अब 17 रखेंगे, तो 17/2 2a 17 - 1 d इक्वल टू 289। ठीक, ये जाएगा उस तरफ, तो यहाँ क्या बचेगा 2a 16d 289 इंटू 2/17। 17 से ये 17 बार में कट जाएगा, 17 का वर्ग होता है ना, 17 का स्क्वायर 17 स्क्वायर, तो 17 दूनी 34 हम कर सकते हैं, या फिर यहाँ से 2 कॉमन लेके 2 से काट भी सकते हैं। लिख देता हूँ 2a 16d इक्वल टू, देखो 2a 16d 17 दूनी 34, 2 से फिर से भाग कर दो, 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करेंगे तो a 8 और ये वापस से 17 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को विलोपन से हल करने पर, एलिमिनेशन मेथड, इसमें और दूसरे में a + 3d इक्वल टू 17 और a + 8d 17 माइनस 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 ये कैंसिल, 5d माइनस का 10 तो d इक्वल टू हो जाएगा 2, 5 से माइनस कैंसिल, 5 से ये 2 कैंसिल, 10 कैंसिल तो 2 टाइम हो जाएगा। d का मान रख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। समीकरण 1 कहाँ पर है, ये वाला, a + 3d, a + 3 और d कितना 2 और बराबर कितना 7, ये कितना हो जाएगा 6 बराबर 7, तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा तो 1, a का मान कितना आ गया 1 और d का मान आ गया ये। d मिल गया, a मिल गया और n टर्म्स का सम निकालना है। कितना n टर्म्स का सम, मतलब n की जगह पे n रहेगा, तो योगफल ज्ञात करना है अपन को। योगफल एस n बराबर n/2 2a + n - 1 d, यही वाला सूत्र है। ठीक है, एस n बराबर, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, उन्होंने दी ही नहीं है, उन्होंने बोला n पदों का योग ज्ञात करना है, तो हम n की जगह n ही रखेंगे। अगर बोलते कि 9 पदों का योग, 17 पदों का योग, 11 पदों का योग, तो हम n की जगह वो रख देते, लेकिन n दिया नहीं उन्होंने बोला n पदों का योग ज्ञात करना है, तो 2 की जगह 2, a की जगह पे 1, n की जगह n - 1 और d की जगह पर 2, n/2 2 × 1 2, n - 1 और 2 कॉमन ले लो दोनों में से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या n 1 + n - 1, ये बचेगा यहाँ पे, यहाँ से 1 में जाएगा कॉमन 1 2 और यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, बचा क्या n, तो हो जाएगा × n², इसका आंसर हो जाएगा।